Hello guys, welcome back to your favorite YouTube channel Manifest a Dream Life। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत पावरफुल टेक्निक लेके आई हूँ जिसको हम स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। ठीक है, लेटर स्क्रिप्टिंग, जिससे हम अपनी मल्टीपल डिज़ायर को बहुत इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ये मोस्ट पावरफुल टेक्निक हम कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें मल्टीपल थिंग्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो भी हम चाहते हैं वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और मैंने इस टेक्निक का यूज़ अपनी मल्टीपल विशेस के लिए किया, और जो भी मैंने लिखा था ना, एग्जैक्टली वैसे ही मेरी रियलिटी बन चुकी है। मेरी हर विश है मैनिफेस्ट हो चुकी है, बल्कि इससे कई गुना मुझे मिला है, इससे कई ज़्यादा गुना मुझे मिला है। इसलिए आज मैं आपके सामने इस टेक्निक को शेयर करने के लिए आ गई कि भई मैं इसको शेयर करूँ, आपकी हेल्प हो अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में। जो भी इंसान है, अगर वन टू वन कॉल सेशन नहीं ले सकता है किसी भी इश्यू की वजह से, तो वो मेरी वीडियो की हेल्प से अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर पाए। चाहे वो उसका एसपी हो, जॉब हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, अपने पेरेंट्स का बिहेवियर हो, तो इस टेक्निक का यूज़ करके अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकता है। और आपको तो पता ही है, जहाँ पर हम फ़ोकस करते हैं तो एनर्जी एक्सपेंड होती है हमेशा। तो जब भी हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, हमारा पूरा फ़ोकस हमारे वर्डिंग पे होता है, जो भी हम लिख रहे हैं हर एक शब्द पे। और जैसे हम उस शब्द को लिखते हैं, उस एनर्जी को हम फ़ील कर पाते हैं। और उसी मोमेंट पे जैसे हम लिख रहे होते हैं, तो हम विज़ुअलाइज़ भी कर पाते हैं अच्छे से, हर एक वर्ड को हम समझ पाते हैं। और जैसे-जैसे हमारा उसके ऊपर फ़ोकस इंक्रीज़ होता है, हम थोड़ा और भी ज़्यादा डीपली जाते हैं, हम उस चीज़ को फ़ील कर पाते हैं, उस पैरेलल यूनिवर्स के अंदर हम जीने लगते हैं, और जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो इसलिए ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि मैंने यूज़ की है अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी के अंदर। तो बेसिकली ये स्क्रिप्टिंग मेथड बेसिकली है क्या? ये एक ऐसा लेटर है जिसके अंदर आप यूनिवर्स को, अपने गॉड को, या फिर किसी फ्रेंड को, किसी भी पर्सन को आप ये बता रहे हो, या फिर आप अपने भगवान को थैंक यू बोल रहे हो, जो भी आपकी रियलिटी बन चुकी है। ठीक है? जो भी अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि वो ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है, और उसको आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, और उस एनर्जी को फ़ील करते हो कि थैंक यू सो मच, ये चीज़ मेरी लाइफ में है, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने नया घर ले लिया है, या फिर मेरी हाइट इतनी है, हर इंसान मुझे अप्रिशिएट कर रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हर रोज़ मेरे पास पैसा आ रहा है, मुझे कुछ करने की नीड नहीं होती, बट हमेशा मेरे पास पैसा रहता है। तो ऐसी कोई भी डिज़ायर हो सकती है जिसको आप क्या है, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो यूनिवर्स को, इट इज़ ऑलरेडी डन। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे अपनी डिज़ायर जॉब मिल गई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पेरेंट्स मेरी शादी के लिए मान मान गए हैं। ऐसे आप वर्डिंग यूज़ कर सकते हो जिसमें आप क्या है, थैंक यू बोल रहे हो, आभारी हो। ये थैंक यू सो मच मेरे मालिक, मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मेरे घर पर जॉइनिंग लेटर आ चुका है, और मंडे से है, जो भी आप डेट चाहो कि मैं जॉइन कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं आपका कितना भी धन्यवाद करूँ कम है मेरे लिए, क्योंकि आपने मेरे लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा एफर्टलेसली बनाई। आज मुझे मेरी मेहनत का फल मिल चुका है, थैंक यू सो मच। जैसा भी आप चाहो ना, ऐसे अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस कर सकते हो, यूनिवर्स को आप थैंक यू बोल सकते हो, उस पावर को थैंक यू बोल सकते हो, अपने हायर सेल्फ को थैंक यू बोल सकते हो। जो भी आपके अंदर हायर पावर आपकी बैठी है, आपके हायर सेल्फ को, उस सेल्फ कंसेप्ट जिसके ऊपर आपने काम किया, आप उसको थैंक यू बोल सकते हो, जिसको भी आप मानते हो। ठीक है? तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि हम इसमें ग्रैटिट्यूड, और इसमें हम स्क्रिप्टिंग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्क्रिप्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम पूरा फोकस के साथ में हर एक वर्डिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। सेकंड, आप इसमें थैंक यू बोल रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, और ग्रैटिट्यूड उसी चीज़ का शो किया जाता है जो चीज़ हमें ऑलरेडी मिल चुकी है।
तो ऑलरेडी उसकी वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है कि इट इज़ ऑलरेडी डन, हो गया ये, मुझे वेट करने की नीड नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी डन एंड थैंक यू सो मच। और उसी मोमेंट पे जैसे आप इसको डीप स्क्रिप्ट करते हो ना क्वांटम, कि ऐसे हुआ, मेरा जॉइनिंग लेटर ऐसे आया, उस मोमेंट पे मैं ये कर रही थी या फिर ये कर रहा था, फिर मैंने घर वालों को ऐसे बताया, ऐसे सरप्राइज़ दिया, फिर मैं ऐसे मिठाई लेके आया, जैसे आप स्टोरी की फॉर्म में करते हैं ना उस चीज़ को, ऐसे करके, है ना? मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरीके से हुआ, तो आपके माइंड में एक स्टोरी बनती है और आप जैसे उस हर वर्ड को लिखते हो ना, वैसे वैसे आपके माइंड के अंदर वो स्टोरी बनती जाती है, विजुअलाइजेशन होती चली जाती है और वो एग्जैक्ट स्टोरी आपको पता होती है कि मेरे साथ ये ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है? और उसके लिए आप थैंक यू फील कर रहे हो कि इट इज़ ऑलरेडी डन। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक तरह से मान चुका होता है कि भाई ये चीज़ हो चुकी है, क्योंकि उसको स्टोरियाँ बहुत पसंद है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्टोरियाँ बहुत पसंद है। जितनी ज़्यादा आप इसको ना अच्छी-अच्छी स्टोरियाँ बना के बता सकते हो ना, तो आप बताइए, क्योंकि ये स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा रेज़ोनेट करता है। क्योंकि देखो आपको भी तो स्टोरियाँ बहुत पसंद है ना, किसी मूवी को आप देखते हो, 3 घंटे की मूवी है, एक बार देखते हो आपको हर चीज़ याद रहती है, डायलॉग याद रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि वो स्टोरी है ना? वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा रिपीटेशन पे उस चीज़ को नहीं देखा, लेकिन आपने एक बार देखा तो आपको याद हो गई, क्योंकि वो नेचुरल लगती है माइंड को, है ना? और उसको ज़्यादा चीज़ें याद रहती है, तो स्टोरी से जल्दी माइंड कन्विंस होता है। तो आप अपने ग्रैटिट्यूड को ऐसे शो कर सकते हो, आप अपने स्क्रिप्टिंग को ऐसे लिख सकते हो। तो सेकंड वन, जो स्क्रिप्टिंग है इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इतनी पावरफुल क्यों है? तो सबसे पहले क्या कि जैसे हम अपने गोल को लिखते हैं, तो हम क्या है उसके प्रति अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, हमारे माइंड के अंदर क्लैरिटी आती है कि भई मुझे ये चीज़ चाहिए, या फिर ये चीज़ की 40 टू 50% ये चीज़ हो चुकी है, वो ईज़ी लगने लगती है कि इट इज़ ऑलरेडी डन। जैसे हम पेपर में उतारते हैं, तो वो उलझन है, वो नहीं रहती और आपका माइंड क्लियर हो जाता है और 40 टू 50% वो चीज़ हो चुकी होती है, वो सॉल्व हो चुकी होती हैं। तो उसके लिए आपको एफर्ट डालने की नीड नहीं है। सेकंड चीज़ ये, स्क्रिप्टिंग से क्या होता है कि जैसे आप स्क्रिप्ट करते हो, किसी चीज़ को लिखते हो, तो आपका आरएएस जो सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है और हमारा जो आरएएस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, लिखी हुई चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, जिससे वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को ढूँढने लगता है, उस अपॉर्च्युनिटी को ढूँढने लगता है। तीसरी चीज़ है, जैसे आप ग्रैटिट्यूड के साथ में करते हो, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो चेंज होता है, आपका फ़ोकस है वो शिफ्ट होता है, जिससे आपकी जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, आपकी रियलिटी चेंज होने लग जाती है और जैसे ही आपकी रियलिटी चेंज होती है, आपको पता है आपकी डिज़ायर आपके सामने होती है। मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये लेटर कैसे लिखना है, ठीक है? इसमें आप मल्टीपल डिज़ायर को मेंशन कर सकते हो और लास्ट में आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है? यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी हर डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए, मुझे इतने स्पेशल सरप्राइज़ेज़ देने के लिए थैंक यू सो मच, मुझे इतना प्यारी ज़िंदगी देने के लिए थैंक यू सो मच। आई रियली लव माई लाइफ़ इज़ सो ब्यूटीफुल एंड थैंक यू सो मच, मुझे मेरी लाइफ़ इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और इस लेटर को एक बार लिखने के बाद आपको क्या करना है, दिन में 3 बार, एक ही बार लिखना है। जिसको आदत नहीं है वो एक बार लिख सकता है, ठीक है? तो दिन में 3 बार उसको रीड करना है। आपको डिसाइड करना है कि आप कितने दिन तक ये चीज़ करोगे, ठीक है? 15 डेज़ के लिए करोगे, 21 डेज़ के लिए करोगे या फिर इवन 30 डेज़ के लिए करोगे, तो आप 30 डेज़ के लिए भी कर सकते हो, 100 डेज़ के लिए। ऐसे आपको चैलेंज करना है, ठीक है? अब आपको ने जैसे इस चीज़ को किया, हर रोज़ इसको रीड करना है, एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में, जिस फीलिंग के साथ में आपने इस लेटर को लिखा है, उसी फीलिंग के साथ में आपको रीड करना है। आप इसको लाउडली भी रीड कर सकते हो और इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना कि कैसे क्या कुछ होगा, ठीक है? बस इसको एज़ अ चैप्टर की तरह एन्जॉय करके बस रीड करना है और बाद में आप इसको लेट गो कर सकते हो। तो ये जो फ़ेथ है अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आपका होना चाहिए, पेशेंस बना के रखना है, तो आपकी बहुत ज़्यादा ईज़िली डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएँगी, ठीक है? अगर आपको स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस आ रहा है, तो आप पता है क्या कर सकते हो, आप ऐसी डिज़ायर ले सकते हो जो आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो या फिर रेजिस्टेंस नहीं है, जिसके साथ में अटैचमेंट नहीं है और वहाँ उस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो एज़ ए एक्सपेरिमेंट। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर आप एज़ ए लर्नर हो, तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हो, एज़ ए एक्सपेरिमेंट चीज़ों को लेके चलिए, आपका टाइम के साथ में बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा।
और इस टेक्निक का यूज़ करके मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर को मैनिफेस्ट किया है, जिसमें से मैंने अपने एक क्लाइंट से 25 के बुकिंग है वो भी मैनिफेस्ट की है। तो ऐसी मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट हुई हैं, तो ऐसे मल्टीपल डिज़ायर हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई होप इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। इसको अच्छे से देखना, ठीक है? बहुत अच्छे से देखना, पेशेंस के साथ में देखनी है आपने ये वीडियो, और अगर एक बार समझ ना आए तो उसको दोबारा देखना है, लेकिन इस चीज़ को समझना है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की आप सिचुएशन में स्टक हो, तो आप 1 टू 1 कॉल सेशन है बुक कर सकते हो और मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ताकि मैं आपकी सिचुएशन में, उस सिनेरियो में हेल्प कर पाऊँ। जो भी आप बार-बार मिस्टेक कर रहे हो, उसको आप अवॉइड करें, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना प्यार देने के लिए।